हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7E के फॉर्म को कौन कौन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि 7E सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। अज्यूम करते हैं अगर प्रॉपर्टीज़ की कीमत 100 मिलियन या उससे अबव है तो गवर्नमेंट हमसे क्या मांग रही है, 5% रेंटल इनकम मांग रही है और उस पर टैक्स कितना, 20% कह रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आप 1% फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे करें, जो कि बहुत ही कम है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने ब्लैक मनी के यूज़ करते हुए अपनी प्रॉपर्टी से बनाई और वो वाइट मनी कर सकते हैं। डीम इनकम क्या है? डीम इनकम ये होती है जो आपकी अनअर्नड इनकम है या रिसीव नहीं हुई इंडिविजुअल को। तो इनकम टैक्स एक्ट कंसिडर करती है कि आपको वो डीम इनकम रिसीव हो गई है। तो कौन कौन लायबल हैं अपने रिटर्न में डिक्लेयर करने के 7E को? सारे लोग जिनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। वो उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखा भी दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा जाकर। फर्दर हम 7E के फॉर्म पर जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी फॉर्म आपको दिखा चुका हूँ, तो इसको आज मैं फिल करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से फिल होता है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए ये आपको एक मैनुअल भी दिया हुआ है, उस मैनुअल को आप फॉलो करेंगे तो और इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे। तो मैनुअल आप देख लेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर्ली सारा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ फीड होगा। ये पूरा एंड तक है, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा या तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, साथ साथ दोनों देख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इजीली आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ओनर की डिटेल्स आएगी। CNIC आप इंपोर्ट करेंगे, NTN तो कौन से साल का है वो इंपोर्ट करेंगे, कौन से रीजन का है, सिंध का है। मैं इंपोर्ट करना शुरू कर रहा हूँ। सिंध का मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी ले ली, कराची ईस्ट में आ रही है, टाउन आ रहा है, अथॉरिटी जो है, और CTO कराची आपके टैक्स ऑफिस हो गया। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर्स डालूँगा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट मैंने कर ली। फिर एरिया किस में मेजर हो रहा है, स्क्वायर फुट में मेरा हो रहा है तो मैंने वो मेंशन कर दिया। फिर मैं एरिया का एड्रेस डाल देता हूँ। पूरा एड्रेस मैं नहीं डाल रहा, इसका थोड़ा सा एड्रेस डाल रहा हूँ, पूरा नहीं डाल रहा। आप लोग पूरा एड्रेस डालिएगा जो भी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद मैंने एड्रेस डालने के बाद तहसील वो पूछ रहा है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। कराची ईस्ट है जैसे कि मेरी, तो कराची ईस्ट में जाकर जमशेद टाउन पर जाकर उसका एरिया होता है। तो इसके बाद कराची ईस्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं स्क्वायर फुट लिख दूँगा, क्या मेजरमेंट है इस प्रॉपर्टी की, 1400 स्क्वायर फुट की है तो मैंने वो मेंशन कर दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, सॉरी कंस्ट्रक्टेड है या कि नहीं है, तो मैंने येस कर दिया, कंस्ट्रक्टेड है वो मैंने मेंशन कर दिया। ये मैं फिल नहीं कर रहा, ऊपर ओनर का वो खुद ही आप लोग कर लिएगा जो भी है। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज़ की डिटेल अपडेट कर देगा। इसके बाद सबसे लास्ट जो है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और उसकी टैक्स कंप्यूटेशन किस तरीके की फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। और कॉस्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू जो DC वैल्यूज़ होती है वो प्रॉपर्टी की आपको यहाँ पर डालनी होगी। वो कहाँ से करेंगे, आप FBR की वेबसाइट पर चले जाएगा। ये प्रोसीजर मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें आप मोर पर क्लिक करेंगे इनकम टैक्स में जाकर, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही आप देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी सिटी देख लेंगे कौन सी है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी जैसे कि कराची है, मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कराची सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाता है, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे PDF फाइल जो है। उसके बाद ये आपके पास फ़ाइल आ गई। अब मैं इसी फ़ाइल को देखते हुए ये चेक करूँगा कि मेरा जो एरिया है वो कहाँ पर फॉल करता है। मैंने ऑलरेडी ये एक्सेल पर कैलकुलेशंस बना कर रखी हुई है, तो ये देख लें एड्रेस वगैरह ये है। और कैटेगरी कौन सी है, फ्लैट की, रेजिडेंशियल है। तो मैं सबसे पहले नीचे जाकर PCHS को देखूंगा कि वो कहाँ पर आ रहा है, और फिर फ्लैट को देखूंगा कि वो उसकी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करते 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 हम PCHS पर जाते हैं। ये 167 नंबर है सीरियल नंबर। और अब मुझे ये चेक करना है कि रेजिडेंशियल और फ्लैट की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है।
जैसे कि मैंने कैटेगरी यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। अब ऊपर जाकर मैं देख लूँगा कि हेडिंग यहाँ पर फ्लैट की आ रही होगी, तो फिर मैं इन चारों बॉक्सेस में उसको सिलेक्ट कर लूँगा जो फ्लैट वाली होगी कैटेगरी। तो 167 पर आ गया और हमारी कैटेगरी बन रही है A1 की। अब मैं सबसे टॉप पर चला जाऊँगा इस डॉक्यूमेंट के, वहाँ पर जाकर सर्च करूँगा कि A1 कैटेगरी की मुझे फ्लैट के कौन से रेट्स हैं। अभी ये ऊपर आपने जैसे कि हेडिंग हुई है मेंशन, यहाँ फ्लैट की ये आ रहे हैं रेट्स 7,313 पर स्क्वायर फुट आ रहा है। अब मैं अपने एरिया को पर स्क्वायर फुट से मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 मिलियन की निकल के आ रही है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है वैल्यू रिडक्शन। अब वैल्यू रिडक्शन पे आप वापस उसी डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे, नीचे जाकर देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इतने साल से इतने साल में फॉल करती है तो इतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी जो है 15 साल पहले बनी थी तो ये फॉल कर रही है 10 to 20 ईयर्स में और 20% आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इसको मैं 20% कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको फॉर्मुलेटेड रखा हुआ है, 20% कर आपकी वैल्यू आ जाएगी, उतनी आप रिड्यूस कर दोगे। इसको मैं 20 कर दूंगा और ये खुद ही कैलकुलेट होकर आ गई नेट वैल्यू जो कि 8.1 मिलियन की बन रही है। डीसी वैल्यू इसकी 11 मिलियन की है, वो भी मेंशन करेंगे और इसके साथ साथ आप फेयर मार्केट वैल्यू भी अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो आप फॉर्म में चले जाते हैं, फॉर्म में जाकर ये मेंशन कर देते हैं। फॉर्म में वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी, इसके बाद मैंने डीसी वैल्यू भी पेस्ट कर दी, सॉरी सेलेक्ट नहीं किया, डीसी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब ये ऑटोमेटिक खुद ही कैलकुलेट होकर आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने शुरू में रुपीस लिखा हुआ है, तो इसमें बस नंबर्स इनपुट होंगे, वो मैं इनपुट करूँगा तो खुद ब खुद आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अमाउंट इन नंबर्स वर्ड्स में भी आ जाएंगे और आपके टैक्स फिगर्स भी आ जाएगी। तो उसको ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे अपना टैक्स फिगर पता चल सके। अगर देखा जाए एग्जाम्पशन है मुझे 25 मिलियन तक की प्रॉपर्टी, तो इसको कैलकुलेट करना चाहिए उस लिहाज से कि 25 मिलियन की अगर फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है तो उसको मेरी डिम रेंटल इनकम का टैक्स नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे कि आप देखें ये कैलकुलेट कर रहा है एग्जाम्पशन का भी, इन्होंने यहाँ पर कहीं मुझे नहीं मेंशन किया कि मेरी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट अगर है तो उसका भी ऑप्शन देना चाहिए फॉर्म में, तो जो कि दिया हुआ नहीं है। तो क्लियरली ये उनके लिए फॉर्म है जिनकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से अबव है और रजिस्टर्ड नहीं है, वो एनटीएन उनका बना हुआ नहीं है। तो इसके लिए जिनका एनटीएन बना हुआ है वो अपने रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न में जाकर फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 114 में जाकर कैपिटल एसेट्स में जाएंगे, कैपिटल एसेट्स में जाकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। वही सारे प्रोसीजर होगा जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया, वही सारी आप वैल्यूज़ इंपोर्ट करेंगे। 1400 स्क्वायर फीट का आपका वो हो गया, एरिया हो गया प्रॉपर्टी का जो मेजर कर रहा है। उसके बाद मैं एड्रेस डाल देता हूँ, कंप्लीट एड्रेस में डाल देता हूँ यहाँ पर जो कि मेरी प्रॉपर्टी का है। सिटी डाल देता हूँ, कौन सी सिटी है, सॉरी सिटी नहीं, सिटी की कौन से मतलब के टाउन में फॉल कर रहा है, वो सारा मैंने डाल दिया। अब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, मैं येस कर दूँगा। उसके बाद एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन येस ऑब्वियसली है, तो उस पर भी मैं क्लिक कर और एग्जाम्पशन के जो कवर एरिया को मैं पहले फिल कर देता हूँ। एग्जाम्पशन को मैं येस कर जैसे ही येस करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि रीज़न क्या है ये एग्जाम्पशन का। तो आपको ऑलरेडी मैंने 5 से 7 8 जितने भी हैं वो आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में एग्जाम्पशंस बताई हुई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्प्ट होती हैं। उनमें से कुछ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जिनका आपने 25 मिलियन है उनके ऊपर उससे ज़्यादा वैल्यू पर
टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 25 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और जिन्होंने 236K परचेज़ के वक्त मतलब ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया और 236 पर अपना ऑलरेडी फाइनल टैक्स पे किया हुआ है तो उनको भी एग्जेम्पशन है। उसके अलावा जो रेंटल जिनकी प्रॉपर्टी है उसको ऑलरेडी वो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे कर रही होंगी तो उनकी भी एग्जेम्पशन है। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको एग्जेम्पशंस हैं। तो मैं 236K वाला कर लेता हूँ क्योंकि मैं ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज़ की है और उसको कर ओके कर दूँगा। ओके जैसे ही करता हूँ फिर उसके बाद मुझे इसकी वही DC वैल्यू लिखनी पड़ेगी और फेयर मार्केट वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। वैसे ही होगा जैसे मैंने फॉर्म में इनपुट किया था, वही वैल्यूज़ कॉपी कर मैं पेस्ट कर दूँगा। या 11 मिलियन की DC वैल्यू आ गई। इसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू 8.1 मिलियन की है, वो मेंशन कर दूँगा मैं, बल्कि डिक्लेयर कर दूँगा इनपुट कर ताकि ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। जैसे ये मैंने इनपुट कर दिया, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट करने के बाद ये मुझे खुद ही बता देगा टैक्स बनता है कि नहीं बनता है। ये देखें ऑब्वियसली टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि इसको एक बार हम चेक भी कर लेंगे कंप्यूटेशन पर जाकर कि मेरा कोई टैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। कंप्यूटेशन पर चले जाते हैं, कंप्यूटेशन पर जाकर देखते हैं तो मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा, विद होल्डिंग टैक्स मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे 7E के थ्रू। उसके बाद आप अपनी वेरीफाई करवाएंगे, पिन इनपुट करेंगे। पिन इनपुट करने के बाद वेरीफाई आपका हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप फिर इसके बाद रेडी हो जाएंगे कि आप अपना रिटर्न जो है सबमिट कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी पिन डाल देता हूँ, पिन हो गई मेरी वेरीफाई। इसके बाद मैं जाकर सबमिट करता हूँ इस रिटर्न को ताकि मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है कि आपका सबमिट इस तरीके से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने अपना रिटर्न ऑलरेडी फ़ाइल किया हुआ था और मैंने इसको रिवाइज़ किया है 7E की वजह से। तो इसके लिए क्या होगा, वो मुझसे रीज़न मांग रहा है कि आप अपना रिवीजन क्यों कर रहे हैं, कि आपने पहले से अपना रिटर्न फाइल कर दिया था फिर उसके बाद आप क्यों रिवाइज़ करें। तो आप अटैचमेंट में चले जाएंगे, रिवीजन का रीज़न आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, या आप किसी भी वर्ड फाइल पर लिखकर या PDF कर यहाँ पर अटैच कर देंगे रीज़न जो भी है आपका। ओके कर देंगे तो आपका रीज़न अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट होने के बाद आप इजीली फिर वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आप सबमिशन कर सकते हैं अपने रिटर्न की। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने पहले अभी इस पे इनपुट कर रहा हूँ, पिन इनपुट कर रहा हूँ, तो इसको वेरीफाई करवा कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से अटैचमेंट वहाँ पर अपलोड कर दी और वो शो भी हो रहा होगा कि मेरी अटैचमेंट अपलोड हो गई है। ये हो गया मेरा वेरीफाई। अब इसके बाद जाकर चेक कर लेते हैं। कैपिटल एसेट्स देखें वैसे के वैसे ही हैं, 0 है। एक बार इसको चेक कर लेना अच्छा है ताकि कोई चीज़ अनचेक ना रह जाए, क्योंकि आपका रिटर्न बार बार रिवाइज़ नहीं हो सकता और एक बार तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा रीज़न भी यहाँ पर ऑलरेडी PDF में मैंने अटैचमेंट की हुई है। तो यस कर ये आपका रिटर्न हो गया सबमिट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज शेयर हो आगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।